हाय। ये है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। जो इक्वेटर है ये इस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को ऑलमोस्ट हाफ में डिवाइड किया है यहाँ पे। अगर हम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के साउथ में जाएं तो लुक एट द वेजिटेशन। यहाँ पे वेजिटेशन किस टाइप की है, वही अगर अपन इक्वेटर के पास जाएं तो वेजिटेशन चेंज हो जाती है। और हम इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ मूव करते हैं तो यहाँ आ जाता है ये सहारन डेजर्ट, और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी यहाँ पे। एंड बिकॉज ऑफ दैट लुक एट द डेंसिटी। यहाँ पे वेजिटेशन के टाइप क्या है, इनकी डेंसिटी क्या है, क्या ये बहुत डेंस है। अगर हम कोस्टल एरिया में आ रहे हैं तो सी डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स एंड वेजिटेशंस है। वाई ऐसा क्यों हो रहा है? अगर यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ दिस सी करेंट्स आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल कैनरी करंट है यहाँ पे, तो अगेन वेजिटेशन चेंज हो जाता है। सो देर इज़ अ क्लियर डीमार्केशन वी कैन सी कि इक्वेटर और उसके आसपास वेजिटेशन बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे है इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। लेट अस ट्राई टू फॉलो दिस इक्वेटर। ये है इक्वेटर। अगेन इंडोनेशिया और ये पूरे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में सी डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन इज़ देयर। देन हम आगे फर्दर बढ़ेंगे तो ये आ जाता है साउथ अमेरिका, और यहाँ पे बहुत फेमस ये अमेजोन रेन फॉरेस्ट है। लुक एट द डेंसिटी, लुक एट द बायोडाइवर्सिटी एंड डिफरेंट। यहाँ इतना कैनोपी फॉर्मेशन हो रहा है, इतना ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है, फॉइलेज ज़्यादा है। वाई इट इज़ हैपनिंग? अगर हम यहाँ कैरेबियन आइलैंड में जाएं तो यहाँ पे सी, यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन अगेन है। हम अगर अमेरिका में ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो ये जो डेजर्ट एरिया है, सी डेजर्ट टाइप ऑफ प्लांट्स आर लाइक दिस। यहाँ पे बिकॉज वाटर कम है तो ये इन्होंने एडेप्टेशन कर लिया है इनकी लीव्स में, इनके दीज फ्लावर्स एंड ऑल, इन सब के जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होती है एंड ऑल। सो दिस ऑल टेल्स कि अगर डिफरेंट पार्ट ऑफ अर्थ में जाते हैं तो वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस के कारण डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन होता है। वही अगर अपन आर्कटिक सर्कल में चले जाएं तो यहाँ पे सोलर इंसोलेशन काफ़ी कम है, तो यहाँ पे ऐसे डेंस फॉरेस्ट डेवलप नहीं होंगे, बायोडाइवर्सिटी नहीं होगी, काई लाइकेन इस टाइप की चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा मिलेंगी। सेम हैपन होगा अगर अपन साउथ में अंटार्कटिका में चले जाएं। यहाँ पे भी ऐसा इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट जैसा डाइवर्सिटी नहीं मिलेगा। अफ्रीका इज़ अगेन वेरी बिग। यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ की जो स्पीशीज़ हैं वो यहाँ की इंडिजिनस स्पीशीज़ ज़्यादा मिलेंगी यहाँ पे, वो स्पेसिफिक है इसी एरिया के लिए। सी यहाँ डेजर्ट है तो यहाँ पे वेजिटेशन डिफरेंट है। अब अगर हम बात करें हमारे इंडिया का, तो इंडिया इक्वेटर के ऊपर है, ये इक्वेटर है, और 8 डिग्री से इंडिया ऐसे नॉर्थ में ऊपर है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है। बट जो एरिया इक्वेटर के पास में है, और स्पेशली ये जैसे वेस्टर्न घाट है, तो यहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा है, प्रेसिपिटेशन ज़्यादा है, यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है इन फॉरेस्ट की। सिमिलरली नॉर्थ ईस्ट में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा मॉनसून की आती है, मौसम राम एंड ऑल, काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है। लुक एट द डाइवर्सिटी, वेजिटेशन टाइप इज़ सो डिफरेंट। वेर इज़ अगर अपन राजस्थान की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे पानी कम है तो यहाँ पे चेंज हो जाता है। नॉर्थ में अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं जम्मू एंड कश्मीर एंड ऑल, यहाँ पे वेजिटेशन चेंज हो जाती है। तो एक चीज़ एकदम क्लियर है कि बिकॉज ऑफ दिस सोलर इंसोलेशन डिफरेंट पार्ट ऑफ अर्थ में डिफरेंट सोलर इंटेंसिटी आती है, बिकॉज अर्थ टिल्टेड भी है और अर्थ ऐसे रिवॉल्व भी हो रही है अपने एक्सिस में। तो जो ये एरिया होता है दिस इक्वेटर, यहाँ पे सोलर इंसोलेशन ज़्यादा है तो यहाँ पे फॉरेस्ट और दिस वेजिटेशन डिफरेंट होगी, वाइल्ड लाइफ डिफरेंट होगी। लुक एट द ग्रीन एरिया, ये सारा ग्रीन एरिया यहाँ फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन बता रहा है इक्वेटर के आसपास। और नॉर्थ और साउथ में हम जाते हैं तो यहाँ पे दिस बायोडाइवर्सिटी इज लेस, जो प्लांट्स हैं ट्रीज़ हैं इनका वैरायटी चेंज हो जाता है। तो इंडिया इज़ ऑल्सो वेरी वेरी ब्लेस्ड बिकॉज हमारे कोऑर्डिनेट्स इतने वाइड हैं और इतना ब्यूटीफुली है। हमारा नॉर्थ में हिमालय है, देन यहाँ पे इंडियन ओशन है, तो यहाँ की वेजिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इसका क्लासिफिकेशन एंड ऑल। कोयपन क्लासिफिकेशन लास्ट क्लास में पढ़ा था, अब हम यहाँ पे वेजिटेशन एंड ऑल अंडरस्टैंड करेंगे। लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड दोनों पे। लैटिट्यूड क्या होता है, ये लेटे हुए हैं ऊपर की नीचे ऐसे मूव हो रहे हैं, ये ट्रॉपिक ऑफ दिस इक्वेटर है, ऊपर नॉर्थ लैटिट्यूड्स हो जाते हैं, दीज आर से। देन हम ऊपर बढ़ते हैं 90 डिग्री नॉर्थ और ये 90 डिग्री साउथ में, ओके। और ये जो इलोंगेटेड हैं दीज आर कॉल्ड लॉन्जिट्यूड। तो लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड, एल्टीट्यूड, रिलीफ, इन सब के इंटरप्ले से हम समझेंगे वेजिटेशन ऑफ इंडिया, ओके। सो अभी ये जो ज्योग्राफी का चैप्टर है इसमें हमने इससे पहले पढ़ लिया है इंडिया लोकेशन, फिजियोग्राफी समझा, स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी, ड्रेनेज सिस्टम,
क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड सॉइल, इसमें अभी हम हैं. लास्ट क्लास में वी टॉक्ड अबाउट क्लाइमेट, नाउ विल टॉक अबाउट दिस नेचुरल वेजिटेशन. नेचुरल वेजिटेशन में हमने दो चीज़ समझा है. एक है लैटिट्यूड. लैटिट्यूड में भी अगर अपन 0 डिग्री के पास हैं तो वहाँ पे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट देखे हमने, इक्वेटोरियल टाइप ऑफ फॉरेस्ट थे. हम जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं तो ये फॉरेस्ट का नेचर चेंज हो गया, डेंसिटी चेंज हुआ, नेचर ऑफ ट्रीज चेंज हुआ. तो ये 0 डिग्री था, ये फिर 23 डिग्री समथिंग आ गया, तो फिर आ गए ये डेसिडुअस फॉरेस्ट. और ऊपर जाएंगे लैटिट्यूड में, नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं अपन या साउथ की तरफ जा रहे हैं इक्वेटर से, ऐसे ऊपर नीचे लैटिट्यूड चेंज हो रहा है. तो कॉनिफरस फॉरेस्ट आ जाता है, जैसे आप दिस रशिया एंड ऑल में मिल सकते हैं ये वाले. फिर और ऊपर नॉर्थ में जाते हैं तो टुंड्रा ग्रासलैंड्स आता है, और नॉर्थ पोल के पास पहुंच जाते हैं या साउथ पोल के पास पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे पोलर एंड आइस एंड स्नो मिल जाता है. सिमिलरली लैटिट्यूड में जो डिफरेंस आया है, डिफ्रेंशिएशन आया है वेजिटेशन का, वैसा ही डिफ्रेंशिएशन आता है इधर वाई एक्सिस में, मतलब हाइट पे. हाइट में भी आप जैसे हिमालय में ऊपर चढ़ना चालू करो, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जैसे वेस्टर्न घाट्स में भी देखो नीचे की तरफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है. हम जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं, एल्टीट्यूड गेन करते हैं, तो फॉरेस्ट का नेचर चेंज होता है. डेसिडुअस, कॉनिफरस होगा, टुंड्रा ग्रासलैंड्स होगा, और माउंटेन ज़्यादा हाइट पे, माउंटेन आइस एंड स्नो. तो ऑलवेज रिमेंबर ये एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में दोनों में अगर अपन जीरो से ऐसे ऊपर बढ़ते हैं और ऐसे चेंज होते हैं तो मोर और लेस सिमिलर टाइप ऑफ हमें चीज़ें आती है. वाई? बिकॉज टेम्परेचर, हाइट बढ़ने से टेम्परेचर कम हो रहा है, लैटिट्यूड बढ़ने से टेम्परेचर कम हो रहा है, और फिर प्रेसिपिटेशन भी आ जाता है. इन दोनों के इंटरप्ले से ये डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन आया है. ये इंडिया का अगर अपन डिटेल्ड मैप देखें तो ये बहुत सारा अच्छा से यहाँ पे क्लासिफिकेशन दिया है. आई वुड बी शेयरिंग दिस पिक विद यू इन टेलीग्राम. ये मिक्स्ड फॉरेस्ट फॉर्मेशन है, ये ग्रेगेरियस फॉरेस्ट फॉर्मेशन है, इसको बहुत ब्यूटीफुली यहाँ पे इन्होंने ऐसे क्लासीफाई करा है. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, बट अभी हम क्लास 11th में हैं तो हम क्लास 11th लेवल की बात करेंगे अभी. ओके, दिस विल सी फर्दर इन डिफरेंट वीडियो. ये मैनेज्ड इकोसिस्टम है, स्क्रब श्रब लैंड है, दिस प्लांटेशन एंड ऑल इसका मैपिंग दिया हुआ है, डिग्रेडेड है, वुडलैंड है, ग्रासलैंड्स एंड ऑल है. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर स्पेशली प्रिपेयरिंग फॉर दिस ऑप्शनल, योर जोग्राफी ऑप्शनल इज़ दैट. तो ये दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. ओके, बट विल टॉक अबाउट दिस इन सेपरेट वीडियो. अभी हम इस एनसीईआरटी के बुक के सिलेबस को फॉलो करेंगे. तो सी, टुंड्रा ये अल्पाइन फॉरेस्ट होता है, ये इस टाइप के हो जाते हैं. इन्होंने भी एडेप्टेशन किया है, स्नो गिरता है तो इससे स्नो यहाँ पे इकट्ठा नहीं होगा, नीचे की तरफ गिर जाएगा, तो इन्होंने एडेप्टेशन किया है. अल्पाइन फॉरेस्ट, ये माउंटेन फॉरेस्ट है, ये वुडलैंड है, ये एरिड है, डेजर्ट है, पानी कम है तो इन्होंने एडेप्टेशन कर रखा है. देन ये डेजर्ट की श्रब है. तो नेचुरल वेजिटेशन भी अपने हिसाब से पूरे अर्थ में ये चेंज होता रहता है डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स में. Let us talk about this chapter number 5, natural vegetation. Now, have you ever been to a forest for a picnic? You might have surely gone to a park if you live in a city. Mango, this अमरूद, कोकोनट, ऑर्चर्ड, ये सब विलेज में बहुत अच्छे से मिलते हैं. बहुत ब्लेस्ड हैं ये विलेज वाले जो इन सब चीज़ों को फ्रीली एक्सेस कर लेते हैं. हाउ डू यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन नेचुरल वेजिटेशन एंड प्लांटेड वेजिटेशन? अब ये डिफरेंस कैसे आता है, नेचुरल है या फिर वो प्लांटेड है? द सेम वेराइटी में बी फाउंड, आप अपने आंगन में भी मिल सकती है ये सारी चीज़ें, और एक फॉरेस्ट में भी मिल सकती है. तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा? तो नेचुरल वेजिटेशन रेफर्स टू अ प्लांट कम्युनिटी. नेचुरल वेजिटेशन रेफर्स टू अ प्लांट कम्युनिटी दैट हैज़ बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड. ये अनडिस्टर्ब्ड है, गार्डन में नहीं, अनडिस्टर्ब्ड है फॉर अ लॉन्ग टाइम, सो एज टू अलाउ इट्स इंडिविजुअल स्पीशीज़, इसकी सारी अलग अलग स्पीशीज़ एडजस्ट हो जाती हैं अपने आप वहाँ के क्लाइमेट से, वहाँ की सॉइल से, इन सब से, और एक यूनिक फीचर वो अटेन कर लेती हैं. जैसे हमने ऑस्ट्रेलिया में देखा था, ये आइसोलेटेड है तो यहाँ पे बहुत सारी यूनिक फीचर्स डेवलप हो गए. इंडिया में बिकॉज ऑफ दिस हिमालय माउंटेन आ जाता है एंड ऑल, तो हम काइंड ऑफ सब कॉन्टिनेंट बन जाता है, हमारी वेजिटेशन डिफरेंट है. सो नेचुरल वेजिटेशन वो होता है जो उस एरिया में अनडिस्टर्ब्ड है बहुत बहुत टाइम तक, वो उसकी क्लाइमेट और सॉइल के हिसाब से अडेप्ट हो गई है वहाँ की दिस पेड़ पौधे, दिस ऑल. सो दैट इज़ कॉल्ड दिस नेचुरल वेजिटेशन. इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ ग्रेट वेराइटी है, नेचुरल वेजिटेशन है. हिमालयन हाइट्स है हमारे यहाँ, टेम्परेट वेजिटेशन है. सी, ये इक्वेटोरियल ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो टेम्परेट आता है. वेस्टर्न घाट्स है, अंडमान एंड निकोबार है हमारे यहाँ. देन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी है यहाँ पे. डेल्टाइक रीजन है, जैसे ये सुंदरबन के डेल्टा हैं, कृष्णा गोदावरी. ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है हमारे यहाँ. मैनग्रोव है, अभी हमने पढ़ा था ना मैनग्रोव, साइक्लोन अम्फन आया था तो मैनग्रोव ने काफ़ी हेल्प किया था. साइक्लोन एंड दिस सी इनंडेशन एंड दिस स्टॉर्म सर्जेस में मैनग्रोव बहुत हेल्पफुल होते हैं.
डेजर्ट में थार डेजर्ट भी है हमारे यहाँ राजस्थान में, यहाँ पे कैक्टाई है, वाइड वेराइटी ऑफ बुशेस हैं, थॉर्नी वेजिटेशन है यहाँ पे। सो डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएशन इन द क्लाइमेट एंड द सॉइल, क्लाइमेट में और सॉइल में वेजिटेशन ऑफ इंडिया चेंज होता है फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। अभी हमने देखा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में भी यहाँ अलग था, इक्वेटर के आसपास ऊपर अलग था, नीचे अलग था। सो ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कॉमन फीचर्स, जिस ये डोमिनेंट वेजिटेशन टाइप होता है, क्लाइमेटिक रीजन होता है, इंडिया के फॉरेस्ट को हमने फॉलोइंग टाइप में यहाँ पे डिवाइड कर रखा है। तो ये 5 कैटेगरी कौन सी है? पहला, ट्रॉपिकल, एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। मीनिंग पे जाओ इनके। ट्रॉपिकल मतलब ये ट्रॉपिक लैटिट्यूड के आसपास है, एवरग्रीन मतलब हमेशा हरे होंगे, पतझड़ नहीं आएगा एक फिक्स्ड टाइम पे, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट है। सेकेंड है ट्रॉपिकल मतलब ट्रॉपिक के आसपास है, डेसिडुअस है मतलब एक फिक्स्ड सीजन में ये पत्तियाँ इनकी झड़ जाएंगी, लीफ फॉल होगा, फॉरेस्ट हो जाएगा। फिर ट्रॉपिकल थॉर्न मतलब कांटे हैं, मतलब एरिड वाले रीजन पे है, ये वाले फॉरेस्ट हो गए। फिर माउंटेन, नाम ही माउंटेन लिखा है मतलब ये माउंटेन में आएंगे। फिर ये लिटोरल और स्वाम्प कहाँ पे होता है? दिस एक्चुअली कोस्टल एरिया, और यहाँ कहीं हो जाता है जहाँ पानी स्वाम्प कंडीशन है, तो वहाँ पे लिटोरल एंड स्वाम्प फॉरेस्ट भी आ सकते हैं। तो ये 5 टाइप के हमने क्लासिफिकेशन कर दिया है, इनको 1 बाय 1 समझते हैं। ट्रॉपिकल, एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट की पहले बात करते हैं। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द वेस्टर्न स्लोप में, ये वेस्टर्न स्लोप है इंडिया का, यहाँ पे ज़्यादा मिलते हैं बिकॉज रेनफॉल ज़्यादा है, ट्रॉपिक में भी है, और यहाँ पे एवरग्रीन है मतलब वाटर सफिशिएंट है। हिल ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पे भी है बिकॉज यहाँ पे मानसून का एक विंड गया था और खूब पानी हो रहा था। अंडमान एंड निकोबार में काफ़ी पानी है, तो यहाँ पे मिलेगा ट्रॉपिकल एवरग्रीन दिस फॉरेस्ट। दे आर फाउंड इन वार्म कंडीशन होनी चाहिए, ह्यूमिड एरिया होना चाहिए, और एनुअल प्रेसिपिटेशन 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये इस कंडीशन में ये वाले फॉरेस्ट मिलते हैं। एनुअल टेम्परेचर 22 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, सो दैट इज़ वाई टेम्परेचर इधर इक्वेटर के आसपास ज़्यादा होता है, नॉर्थ एंड साउथ में कम होता है। तो ये नॉर्थ साउथ में ज़्यादा नहीं मिलेंगे, ये यूजुअली यहाँ ट्रॉपिक्स के आसपास मिलेंगे। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर वेल स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड मतलब लेयर्स में ऐसे ये स्ट्रेटिफिकेशन हो रखा है, विद लेयर्स क्लोज टू द ग्राउंड एंड आर कवर्ड विद श्रब्स एंड दिस क्रीपर्स। तो ज़मीन पे एक अलग टाइप ऑफ दिस लेयर है, फिर एक दूसरा लेयर है, फिर एक तीसरा लेयर है, फिर ऐसे हाइट वाइज ऐसे क्लासिफिकेशन हो रखा है, तो ये स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं। श्रब्स एंड क्रीपर्स हैं, शॉर्ट स्ट्रक्चर ट्रीज हैं यहाँ पे, फिर टॉल वेराइटी ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज ये ऊपर की तरफ होते हैं। तो इस फॉरेस्ट में ट्रीज रीच ग्रेट हाइट, हाइट बहुत ज़्यादा होती है इनकी, 60 मीटर से ज़्यादा हाइट हो जाती है। देयर इज़ नो डेफिनेट टाइम टू शेड देयर लीव्स, सो दैट इज़ वाई ये हमेशा एवरग्रीन लगते हैं। साल में कभी ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि फॉरेस्ट में पत्तियाँ नहीं हैं। फ्लावरिंग एंड फ्रूशन ये सारी चीज़ें यहाँ पे होगी। एज सच दीज फॉरेस्ट अपीयर ग्रीन ऑल द ईयर, सो दैट इज़ वाई सदाबहार है ये, एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। इनके कुछ एग्जाम्पल्स याद रखिए, रोजवुड है, महोगनी है, इनी है और इबोनी है। ओके, अब दूसरा होता है सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये कहाँ पे होगा? अब ये सेमी है मतलब कंप्लीटली एवरग्रीन नहीं है, ट्रॉपिक में ही है, तो यहाँ पे थोड़ा पानी कम है, एवरग्रीन से थोड़ा पानी कम है। लास्ट क्लास में मॉनसून में देखा हमने रेनफॉल किस जगह कितना ज़्यादा हो रहा है, तो जहाँ थोड़ा कम हो रहा है इस वेस्टर्न घाट एंड नॉर्थ ईस्ट के एंड अंडमान के कंपैरिजन में, वहाँ पे हो जाएगा लेस रेनी और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट होते हैं, ये मिक्सचर ऑफ एवरग्रीन भी है और मॉइस्ट डेसिडुअस ट्री भी है, मतलब कुछ सेक्शन ऑफ फॉरेस्ट से पतझड़ भी होगा, कुछ जगह एवरग्रीन भी होगा, तो ये सेमी एवरग्रीन हो गए। अंडरग्रोइंग क्लाइंबर्स होंगे, क्लाइंबर्स मतलब ये ऐसे जैसे बरगद के पेड़ पे ऐसे क्लाइंबर्स चढ़ जाते हैं। प्रोवाइडेड एन एवरग्रीन कैरेक्टर ऑफ दीज फॉरेस्ट। इसकी मेन स्पीशीज़ हैं जैसे वाइट सेडार है, हॉलॉक है और केल है। तो ये हो गए आपके एवरग्रीन फॉरेस्ट। एंड दिस इज़ द नेक्स्ट वन। ब्रिटिश जो थे ये बड़े, दे वर वेरी स्मार्ट पीपल, दे वर अवेयर ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द फॉरेस्ट। तो हमने 10th ज्योग्राफी में पढ़ा है कि इन्होंने फॉरेस्ट को कैसे सिस्टमेटिक नेचर चेंज कर दिया, कमर्शियल प्लांटेशन होने लग गया, मोनोक्रॉप हो गया, बायोडाइवर्सिटी से मोनोक्रॉप हो गया, लार्ज स्केल एक्सप्लॉयटेशन हुआ इन फॉरेस्ट का, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उन्होंने एस्टैब्लिश किया, स्ट्रक्चर और नेचर ऑफ फॉरेस्ट चेंज हो गया। जैसे आख है गढ़वाल कुमाऊं में, यहाँ पे इन्होंने लगा दिए पाइन एंड चेर, बिकॉज ये इन्हें ज़रूरी होता था रेलवे लाइन बनाने के लिए, स्लीपर्स डालते थे। सो फॉरेस्ट वर ऑल्सो क्लियर्ड फॉर इंट्रोड्यूसिंग प्लांटेशन, जैसे टी प्लांटेशन, रबर प्लांटेशन, कॉफ़ी प्लांटेशन। तो इन्होंने नेचर ऑफ फॉरेस्ट चेंज कर दिया इन ब्रिटिशर्स ने। ब्रिटिशर्स ऑल्सो यूज दिस टिम्बर फॉर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होता था, इंसुलेटर ऑफ हीट का, देन
प्रोटेक्शनल यूज़ ऑफ फॉरेस्ट था, तो कमर्शियल यूज़ काफ़ी ज़्यादा हुआ एंड फॉरेस्ट का नेचर चेंज हुआ इस ब्रिटिश रूल इंडिया में जो था। मोनोकल्चर इसने काफ़ी यहाँ पे सपोर्ट किया। अब नेचुरल वेजिटेशन है, इसको अगर मैप में हम क्विकली देखें तो सी ये वाला एरिया क्या है, यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा है इस एरिया में, ओके इस एरिया में भी काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, तो यहाँ क्या हो गए, एवरग्रीन हो गए। सेकंड, माउंटेन फॉरेस्ट, नाम में ही माउंटेन लिखा है तो यहाँ पे ये माउंटेन एरिया आ गया। ये हिमालय एरिया हमने हिमालय का देखा था, डिफरेंट डिफरेंट डिवीजन्स, तो यहाँ पे माउंटेन आ गए। तीसरा है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, थॉर्न मतलब बारिश कम होगी, तो यहाँ एक एरिड जोन है राजस्थान में, यहाँ पे बारिश कम होती है, तो यहाँ ट्रॉपिकल थॉर्न हो गया। और एक ये वाला सेक्शन भी हो गया जहाँ पे रेन शेडो रीजन जो बन रहा था, तो ये ट्रॉपिकल थॉर्न हो गया। फिर ट्रॉपिकल डेसिडुअस, ये पूरा जैसे एरिया है, दिस एरिया दिस इज ट्रॉपिकल डेसिडुअस, मतलब यहाँ पे पत्तियाँ पतझड़ आएगा। फिर है ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो ये ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट है। और ये जो फर्स्ट था दैट वाज लिटोरल एंड स्वाम्प फॉरेस्ट, तो सी ये स्वाम्प है, ये स्वाम्प है, ये स्वाम्प है, तो ये लिटोरल एंड स्वाम्प फॉरेस्ट हो गए। तो ये 5 कौन से टाइप देखे, लिटोरल एंड स्वाम्प, माउंटेन, ट्रॉपिकल थॉर्न, डेसिडुअस, एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन, ये बहुत ब्यूटीफुली इस मैप में सारा यहाँ पे बताया हुआ है नेचुरल वेजिटेशन। नाउ दूसरा है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, मतलब हम कहाँ की चीज़ देखेंगे, ये वाली बात करेंगे अपन, दिस एरिया विल टॉक अबाउट, ओके दिस एरिया, ये वाला एरिया हम बात करेंगे, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ऑल राइट, सो ये है वाइड स्प्रेड है, काफ़ी ज़्यादा है इंडिया में। मॉनसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं इसे, ये बहुत बड़े रीजन पे है। रेनफॉल ये होता है 70 से 200 सेंटीमीटर, 200 प्लस एवरग्रीन था, ये 70 टू 200 है। ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर ये फर्दर डिवाइडेड है मॉइस्ट में और ड्राई में, तो मतलब जो टूवर्ड्स दिस लेसर 70 है वहाँ ड्राई हो जाएगा और टूवर्ड्स 200 है वहाँ पे मॉइस्ट हो जाएगा। ये डेसिडुअस फॉरेस्ट है। अब मॉइस्ट डेसिडुअस देखें तो ये मोर प्रोनाउंस्ड है इन द रीजन जहाँ रेनफॉल 100 टू 200 सेंटीमीटर है। दिस इज़ द ब्यूटी, हम सिस्टमेटिक पढ़ते हैं, पहले हमने कोऑर्डिनेट्स पढ़े, फिर हमने जो फिजियोग्राफी पढ़ा, फिर हमने मॉनसून एंड ऑल ये सारी चीज़ें देखी, अब इन पे डिपेंडेंट आ गया है फॉरेस्ट सिस्टम। तो ये 100-200 सेंटीमीटर जहाँ पर है उधर आ रहा है मॉइस्ट डेसिडुअस। ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में है, फुट हिल ऑफ हिमालय में है, ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट। अब ये क्यों हुआ, बिकॉज यहाँ पे ओरोग्राफिक रेनफॉल था। वेस्टर्न घाट्स में उड़ीसा में भी हैं, इसकी स्पीशीज़ हैं जैसे टीक, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, अमला, सेमल, कुसुम और सैंडलवुड, ये यहाँ पे स्पीशीज़ मिलती हैं। फिर आता है ड्राई डेसिडुअस, मतलब थोड़ा पानी और कम हो गया, अब हो गया 70 से 100, ये 100 से 200 था, अब 70 से 200 हो गया है। ये वास्ट एरिया ऑफ कंट्री में है, रेनफॉल 70 टू 100 है। ये ऑन द वेटर मार्जिन ट्रांजिशन है मॉइस्ट डेसिडुअस का, वाइल ऑन द ड्रायर मार्जिन टू थॉर्न फॉरेस्ट। अब 70 से भी कम होगा तो थॉर्न आ जाएगा, 100 से ऊपर होगा तो मॉइस्ट हो जाएगा, तो ये दोनों ऐसे बॉर्डर फिल कर रहा है। These forests are found in the rainier areas of peninsula. Peninsula मतलब land projected in sea. उत्तर प्रदेश बिहार में भी है, ये पेनिनसुलर प्लेटू में है, नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्दर्न इंडियन प्लेन में है। देन दीज फॉरेस्ट हैव अ पार्कलैंड लैंडस्केप है, ओपन स्ट्रेचेस हैं जहाँ पे टीक और दूसरे ट्रीज ऐसे इंटरस्पर्स्ड हैं, बहुत डेंस नहीं होते हैं ये, बीच में पैचेस ऑफ ग्रास भी कॉमन है। ये ड्राई सीजन आता है तो अपनी पत्तियां ये फॉल कर देते हैं। पत्तियां क्यों फॉल करते हैं, बिकॉज अभी जैसे इनके पास पानी कम है, पत्तियों से क्या होता है, पानी लॉस होता है, वाटर लॉस होता है, ट्रांसपीरेशन एंड ऑल, सो दैट इज़ वाई ये अपनी लीव्स को शेड कर देते हैं ड्राई रीजन में वाटर कंजर्व करने के लिए। ड्राई सीजन होता है तो दे देयर शेड देयर लीव्स और फिर ये पतझड़ हो जाता है और ये दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड दिस डेसिडुअस। फॉरेस्ट अपीयर लाइक अ वास्ट ग्रास लैंड, ट्रीज नेकेड हो जाते हैं, तेंदू, पलास, अमलतास, बेल, खैर, एक्सलवुड, ये सारे यहाँ पे मिलती हैं स्पीशीज़, कॉमन ट्रीज हैं यहाँ पे। अब ये वहाँ पे होंगे जहाँ पानी थोड़ा कम है, जैसे वेस्टर्न सदर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, और यहाँ पे स्कैंटी वेजिटेशन है, लो रेनफॉल एंड ओवर ग्रेजिंग भी यहाँ पे होता है, तो उसके कारण ये फीचर डेवलप हो जाता है। सो दिस इज ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। इसमें पहला टाइप है मॉइस्ट, दूसरा टाइप है ड्राई, ये रेंज का हमें पैरामीटर्स याद रखने हैं। फिर आता है ट्रॉपिकल थॉर्न, मतलब पानी और कम हो गया है। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट आता है जहाँ पे रेनफॉल लेस देन 50 सेंटीमीटर है, यहाँ पे आ जाएगा। वेराइटी ऑफ ग्रासेस हैं, श्रब्स हैं, बिकॉज इनको पानी कम चाहिए तो ये यहाँ पे मिलेंगी। सेमी एरिड एरिया साउथ वेस्ट पंजाब में है, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, एमपी, यूपी में। यहाँ पे प्लांट्स रिमेन लीफलेस होते हैं फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर।
ये एक्सप्रेशन ऑफ दिस स्क्रब वेजिटेशन होता है। यहाँ पे बबूल, बेर, आप इनका पेड़ देखो, यहाँ पे गूगल करके इनकी फ़ोटो देखो, बबूल, बेर, वाइल्ड डेट पाम, खैर, नीम, खेजरी, पलास, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। ये थोड़ा कम पानी में है। टसौकी ग्रास भी यहाँ पे मिलती है जो 2 मीटर हाइट अंडर द ग्रोथ पे है यहाँ पे। तो सी इस टाइप का वेजिटेशन है। तो कहाँ इक्वेटोरियल में डेंस एंड दिस लेयरिंग एंड ऑल हो रहा था, यहाँ पे कम पानी है तो वेजिटेशन चेंज हो गया। तो दिस ऑल डिपेंड्स ऑन दिस प्रेसिपिटेशन एंड टेम्परेचर, और उसके अकॉर्डिंग फॉरेस्ट अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है। फिर ये आते हैं माउंटेन। माउंटेन मतलब माउंटेन पे है, मतलब एल्टीट्यूड पे होंगे। ये टेम्परेचर कम हो रहा है, एल्टीट्यूड बढ़ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली नेचुरल वेजिटेशन भी चेंज हो जाएगा। ये दो टाइप में क्लासिफाई होते हैं, एक है नॉर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट और दूसरे हैं सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट। इंडिया में नॉर्थ एंड साउथ देख लेते हैं। तो नॉर्थ में है हिमालय। हिमालय में दिस रेंज शोज अ सक्सेशन ऑफ वेजिटेशन फ्रॉम ट्रॉपिकल टू टुंड्रा। तो चैप्टर के शुरुआत में देखा था ना, ये अर्थ है, एक ऐसे दिस चेंज हो रहा था, हम 90 डिग्री ऊपर जा रहे थे, 90 डिग्री साउथ, मतलब ट्रॉपिकल टू टुंड्रा जा रहे थे। और दूसरा हमने एल्टीट्यूड में देखा था, एक्स एंड वाई एक्सिस का। तो एल्टीट्यूड में जाने पर भी सिमिलर इफेक्ट आता है। तो ये ट्रॉपिकल टू टुंड्रा में जैसा चेंज होता है इक्वेटर टू नॉर्थ, वैसे ही अब हाइट में हो रहा है यहाँ पे, चेंज विद द एल्टीट्यूड है। डेसिडुअस फॉरेस्ट है, फुटहिल में मिलता है हिमालय में। फिर वेट टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट होता है, ये मिडिल एल्टीट्यूड मतलब मिडिल हाइट 1000 से 2000 मीटर पे है। हायर हिल रेंज नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में है। हिली एरिया ऑफ वेस्ट बंगाल, उत्तरांचल, एवरग्रीन ब्रॉड लीव ट्रीज भी हैं जैसे ऑक एंड चेस्टनट। हम हाइट के हिसाब से इनका अभी चेंजेस हुए हैं। ये 1500 टू 1715 मतलब और ऊपर गए, मतलब टुवर्ड्स टुंड्रा जा रहे हैं इन अ वे। तो पाइन फॉरेस्ट आ जाता है, वेल डेवलप्ड है इस रीजन में। पाइन भी है बिकॉज स्नोफॉल एंड ऑल भी होता है यहाँ पे। देन चिर पाइन है, वेरी यूजफुल कमर्शियल ट्री है। देवदर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हाईली वैल्यूड एंडेमिक स्पीशीज़ है, मतलब लोकल यहाँ की स्पीशीज़ है। ग्रोज मेनली इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालयन रेंज। फिर देवदर है, ये काफ़ी मजबूत लकड़ी मानी जाती है, यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। सिमिलरली चिनार है, वॉलनट है, ये सस्टेन है, फेमस कश्मीर हैंडीक्राफ्ट इनके लिए बहुत फेमस है, इन सब ट्रीज़ का। ये सब आते हैं इस एरिया में। फिर ब्लू पाइन है, फिर स्प्रूस है, ये करीब 2 से 3000 मीटर एल्टीट्यूड पे है। मैनी प्लेसेस इन दिस जोन टेम्परेट ग्रासलैंड्स भी मिल जाते हैं, बट इन द हायर रीचेस देयर इज़ अ ट्रांजिशन टू एल्पाइन फॉरेस्ट आता है और पॉशर आता है। अगेन ज्योग्राफी एंड दिस हिस्ट्री में हमने पढ़ा था, ट्रांसह्यूमन्स एंड ऑल। सिल्वर फर्स हैं, जूनिपर्स हैं, पाइन्स हैं, बर्च है, रोडोडेंड्रॉन है, ये सारे अब 3 से 4000 मीटर। तो हम हाइट बढ़ती जा रही है ना, तो फॉरेस्ट का नेचर भी चेंज होता जा रहा है। सेम वैसे ही हो रहा है जैसा इक्वेटर से पोल की तरफ अपन बढ़ेंगे तो होगा। ये जो पाशर है यहाँ पे एक्सटेंसिवली है फॉर ट्रांसह्यूमन्स, यहाँ पे नोमैड्स होते हैं, हिस्ट्री चैप्टर एंड ज्योग्राफी 2। ये जो ट्राइब्स हैं ये एक सीजनल माइग्रेशन करते हैं, ये जैसे कि गुज्जर, बकरवाल, भोटिया, गड्डीज, हमने बहुत डिटेल में इसे 9th-10th में पढ़ा है, हैव अ लुक। सदर्न स्लोप ऑफ द हिमालय में एक थिकर वेजिटेशन आता है बिकॉज ऑफ रिलेटिवली हायर प्रेसिपिटेशन। पानी ज़्यादा है, वेजिटेशन बेटर होगा। ड्रायर नॉर्थ फेसिंग स्लोप में कम है, जैसे हिमालय है, बिकॉज ये ऐसे रेनफॉल दिस मानसून का ब्रांच भी जा रहा था, तो साउथ पार्ट में ज़्यादा पानी है, तो यहाँ पे थिकर वेजिटेशन है इन कंपैरिजन टू नॉर्थ फेसिंग स्लोप में। हायर एल्टीट्यूड में फिर जैसे टुंड्रा टाइप वेजिटेशन आ गई, मॉसेस आ गए, लाइकन आ गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल गई। ये टुंड्रा माउंटेन वेजिटेशन है। सी द टाइप ऑफ फॉरेस्ट, ये चेंज हो गया है, नेचर चेंज हो गया है यहाँ पे। तो सदर्न जो माउंटेन फॉरेस्ट है, तो ये तो नॉर्थ थे, मतलब हिमालय हो गया। साउथ में भी माउंटेन है, साउथ में कहाँ पर है, जैसे वेस्टर्न घाट में माउंटेन है। इसमें आ जाते हैं इंक्लूड 3 डिस्टिंक्ट एरियाज ऑफ पेनिनसुला में। एक है वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट है, फिर ये विंध्याज है, और फिर ये नीलगिरी है। 3 एरिया में है ये। दे आर क्लोजर टू द ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक्स के पास में है, और हाइट भी है इनके पास, 1500 मीटर के ऊपर है। तो सी लेवल है, वेजिटेशन, टेम्परेचर इन द हायर रीजन एंड सब ट्रॉपिकल ऑन द लोअर रीजन वेस्टर्न घाट में, जैसे केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका। तो एक टेम्परेचर फैक्टर आ रहा है और दूसरा प्रेसिपिटेशन आ रहा है, टेम्परेचर कितना है और बारिश कितनी हो रही है, और फिर एल्टीट्यूड भी आ रहा है। इन तीनों का इंटरप्ले होगा यहाँ पे। टेम्परेट फॉरेस्ट आर कॉल्ड दिस शोलाज, ये शोलाज फॉरेस्ट होते हैं, दे आर वेरी फेमस इन नीलगिरी में, अन्नामलाई और पलनी हिल में भी है। सम ऑफ द अदर ट्रीज इसमें कैसे हैं इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, जैसे मैग्नोलिया, लॉरल, चिंकोना एंड दिस वेटल, ये यहाँ के सिंकोना एंड वेटल ये यहाँ पे मिलते हैं।
सच फॉरेस्ट आर ऑल्सो फाउंड इन सतपुड़ा एंड मैकाल रेंज में भी है। तो एक तो ये हिमालय वाले हो गए और दूसरे ये पेनिनसुलर वाले हो गए। इंटरप्ले किसका हो रहा है, एल्टीट्यूड का, रेंज का, और दिस पानी कितना है, प्रेसिपिटेशन कितना है। तो ये वाले फॉरेस्ट जो होते हैं दीज आर कॉल्ड माउंटेन फॉरेस्ट। अब दूसरा टाइप है दैट इज कॉल्ड लिटोरल एंड स्वाम्प फॉरेस्ट। ये कहाँ पे होंगे, जहाँ पे बॉगी टाइप कंडीशन है, पानी काफ़ी ज़्यादा है। सो इंडिया हैज़ अ रिच वेराइटी ऑफ वेटलैंड हैबिटेट। 70% ऑफ दिस कॉम्प्राइजेज एरिया अंडर दिस पैडी कल्टिवेशन। अभी ये काफ़ी न्यूज़ में था, पैडी कल्टिवेशन हो रहा है यहाँ पे। तो टोटल एरिया ऑफ वेटलैंड कितना हो गया, 3.9 मिलियन हेक्टेयर। अब ये दो साइट्स हैं, एक है चिलिका लेक उड़ीसा में और दूसरा है केवला देव नेशनल पार्क इन भरतपुर राजस्थान। ये दोनों हैं ये वाटर फाउल हैबिटेट है अंडर द कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस रामसर कन्वेंशन। आप बताओ इंडिया में और कौन कौन सी साइट्स हैं जो रामसर कन्वेंशन के अंदर आया है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, ईरान दिस कन्वेंशन स्टार्ट हुआ था। होल पर्पस क्या है, इनको आइडेंटिफाई करना है, कंजर्वेशन एफर्ट्स लाने हैं इन वाटर बॉडी का, वेटलैंड का, वेटलैंड दिस कन्वेंशन का है। तो दैट इज कॉल्ड दिस रामसर कन्वेंशन। ये दो है यहाँ पे। अब हम देखें तो कंट्री की जो वेटलैंड है इसको 8 कैटेगरी में डिवाइड किया है। इट्स वेरी गुड। पहला है रिजर्वॉयर्स हैं ऑफ डेकन प्लेटू में, ये डेकन है हमारा, डेकन प्लेटू के रिजर्वॉयर है, साउथ में है। टुगेदर विद यहाँ पे लगून्स हैं, लगून्स मतलब समुद्र है, वो यहाँ पे थोड़ा एक छोटा सा कनेक्शन है बट वो यहाँ पे एक सेपरेट हो गया है, दैट इज कॉल्ड लगून। और दूसरे वेटलैंड्स हैं सदर्न वेस्ट कोस्ट में, ये वेस्ट कोस्ट में काफ़ी हैं। बैक वाटर भी हैं, केरला के बैक वाटर हमने चैप्टर 1 में देखा। देन वास्ट सेलाइन एक्सपेंसेस ऑफ राजस्थान है, जैसे सांभर लेक एंड ऑल है, सेलाइन एक्सपेंसेस हैं। गुजरात गल्फ ऑफ कच्छ में है। फिर फ्रेश वाटर लेक एंड रिजर्वॉयर हैं गुजरात में, ईस्टवर्ड थ्रू राजस्थान, जैसे कि केवला देव नेशनल पार्क और एमपी में। फिर जो फोर्थ है वो है डेल्टा वेटलैंड है, लगून्स ऑफ इंडिया के ईस्ट कोस्ट। तो अभी वेस्ट कोस्ट थे, अब ईस्ट कोस्ट में भी डेल्टा एंड लगून्स हैं काफ़ी सारे। देन जैसे कि चिल्का लेक बहुत फेमस है। फ्रेश वाटर के मार्शेज हैं, गैंगेटिक प्लेन में है ये। देन फ्लड प्लेन है ब्रह्मपुत्रा, नॉर्थ ईस्ट में आ गए, यहाँ पे भी मार्शेज हैं, स्वाम्स हैं यहाँ पे हिल ऑफ नॉर्थ ईस्ट में, हिमालय फुटहिल में भी है। फिर लेक्स एंड रिवर्स हैं माउंटेन रीजन ऑफ कश्मीर, कश्मीर लद्दाख में भी बहुत सारी लेक्स हैं। लेक्स के बहुत सारे ओरिजिन के डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं, विल सी दिस इन सेपरेटली सम अदर वीडियो। जैसे टेक्टोनिक लेक्स होती हैं, ज्योग्राफी नेक्स्ट दिस बुक में हम पढ़ेंगे, टेक्टोनिक लेक्स होती हैं। देन दिस इज मैन मेड लेक्स होती हैं, ओके। डिफरेंट टाइप ऑफ ऐसे फॉर्मेशन हो सकते हैं। लोनार लेक आप बताओ वो किस कैटेगरी में होगा, अभी न्यूज़ में है ना, पिंक हो गई थी वो लोनार लेक, ये किस कैटेगरी की लेक है। सो लेक्स एंड रिवर्स ऑफ द माउंटेन रीजन ऑफ कश्मीर एंड लद्दाख में है। देन मैनग्रोव फॉरेस्ट है, ये कहाँ पर है, जैसे अभी बंगाल में साइक्लोन अम्फन में देखा था, आर्क्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में भी है। तो है तो सारे ये दिस लिटोरल एंड स्वम्प फॉरेस्ट है, बट इनका ऐसे क्लासिफिकेशन है डिपेंडिंग अपॉन देयर पोजिशन, लोकेशन एंड नेचर। मैनग्रोव ग्रो होते हैं अलोंग द कोस्ट इन सॉल्ट मार्शेज, ये सॉल्ट रेजिस्टेंट होते हैं और मैनग्रोव बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ है। टाइडल क्रीक में होते हैं, जैसे सर क्रीक, कोरी क्रीक भी है, मड फ्लैट्स हैं और एस्चुरीज हैं, यहाँ पे ये मैनग्रोव फॉरेस्ट ग्रो होता है। ये ऐसे होते हैं कुछ मैनग्रोव, बहुत डेंस होते हैं, नीचे इनका ऐसे रहता है तो पानी इजीली यहाँ पे चला जाता है, तो ये डिस्प्लेस भी नहीं होते हैं बिकॉज ऑफ दिस स्टॉर्म सर्ज एंड ऑल। और ये एज अ बैरियर काम करते हैं साइक्लोन एंड इन सब में, सुनामी आती है तो ये एज अ ब्रेकर रहते हैं। सो दैट इज़ वाई मैनग्रोव फॉरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्रिस क्रॉस्ड होते हैं क्रीक्स ऑफ स्टैग्नेंट वाटर एंड टाइडल फ्लो में। सॉल्ट टॉलरेंट स्पीशीज़ है ये शेल्टर देते हैं वाइड वेराइटी ऑफ बर्ड्स को, ओके। यहाँ रॉयल दिस बंगाल टाइगर है, वो भी यहाँ पे काफ़ी एक्सेलेंट स्विमर है और इनको काफ़ी प्रेफर करता है इस हैबिटेट को। मैनग्रोव फॉरेस्ट स्प्रेड है इतने एरिया में विच इज़ अराउंड 7% ऑफ वर्ल्ड्स मैनग्रोव फॉरेस्ट इंडिया में है, काफ़ी अच्छे मैनग्रोव हैं, दिस इज़ अवर स्ट्रेंथ, हम ब्लेस्ड हैं यहाँ पे। दे आर हाईली डेवलप्ड इन अंडमान एंड निकोबार, सुंदरबन एंड वेस्ट, सुंदरबन ऑफ वेस्ट बंगाल में। सुंदरबन जो नाम दिया है ना वो इसीलिए नाम दिया है, सुंदरी टाइप ऑफ ट्रीज़ है यहाँ पे, बन मतलब फॉरेस्ट। सो दीज एरियाज ऑफ सिग्निफिकेंस महानदी, गोदावरी, कृष्णा डेल्टा में भी हैं, बिकॉज ये लिटोरल एंड स्वम्प है तो इस एरिया में ये मिलेंगे। दीज फॉरेस्ट टू आर बीइंग एनक्रोच्ड अपॉन, और इसलिए इनका भी कंजर्वेशन ज़रूरी है। सो ये तो पूरा हो गया डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट। अब ये यहाँ पे दिया है फॉरेस्ट कवर इन इंडिया, ऑल्दो अभी जो फॉरेस्ट का जो नया रिपोर्ट है हम उसको डेटा को प्रेफर करेंगे। यहाँ पे फॉरेस्ट कवर इन इंडिया दिया है कि फॉरेस्ट कवर 23.28% ऑफ टोटल लैंड एरिया ऑफ द कंट्री है स्टेट रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट फॉरेस्ट एरिया और एक्चुअल फॉरेस्ट कवर आर नॉट सेम।
फॉरेस्ट एरिया वो होता है जो एरिया नोटिफाइड है, रिकॉर्डेड है एज द फॉरेस्ट लैंड की तरह रिकॉर्डेड है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रीज। और जो एक्चुअल फॉरेस्ट कवर होता है वहाँ पे ऑक्यूपाइड बाय फॉरेस्ट है और वहाँ पे कैनोपी है। तो फॉरेस्ट एरिया जो यहाँ पे नोटिफाइड है दैट इज़ डिफरेंट थिंग, और एक्चुअल फॉरेस्ट जो कवर है दैट इज़ डिफरेंट थिंग। फॉर्मर इज बेस्ड ऑन द रिकॉर्ड्स ऑफ दिस स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ये फॉरेस्ट एरिया, जबकि जो दूसरा है दिस फॉरेस्ट कवर, ये मतलब आपने सैटेलाइट से फोटोग्राफ लिए हैं, सैटेलाइट इमेजरी है, इससे ये डिटरमाइन होता है। स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट ये 2011 की है, हम लेटेस्ट डेटा देखेंगे। इंडिया में इतना यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, ओके। देन इसके अकॉर्डिंगली ये कुछ स्टेट्स यहाँ पे दिए हैं, दे ऑल्सो कीप ऑन चेंजिंग, बट इन जनरल लक्षद्वीप में जैसे 0% फॉरेस्ट कवर है, अंडमान एंड निकोबार में काफ़ी ज़्यादा फॉरेस्ट है, 10% ऑफ फॉरेस्ट एरिया लाई इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स विद लेस देन 10%। फिर ये सारे स्टेट्स का डिफरेंट फॉरेस्ट कवर है यहाँ पे। विल मेक अ सेपरेट वीडियो, इसका लेटेस्ट डेटा हम देखेंगे यहाँ पे, फॉरेस्ट कवर एंड ऑल क्या सिचुएशन है यहाँ पे। अपेंडिक्स 4 में भी लास्ट में कुछ इसका डेटा दिया हुआ है डिफरेंट स्टेट्स में। तो इसका ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज हमने ग्रुप किया है, 4 रीजन है, 40% से ज़्यादा, 20 to 40, 10 to 20 और लेस देन 10 परसेंटेज ऑफ द कवर ऑफ द फॉरेस्ट कितना है यहाँ पे। सो ये एक एरिया बता रहा है कि हमारा रफली 23.28 है, दिस इज़ नॉट आइडियल, ये ज़्यादा होना चाहिए। और स्टेट वाइज कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है फॉरेस्ट कवर का। फॉरेस्ट कंजर्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉरेस्ट जो होते हैं ये इंट्रिकेट रिलेशनशिप है लाइफ एंड एनवायरनमेंट पे, इन्हीं से ऑक्सीजन मिलता है, इन्हीं से माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है, इन्हीं से वाइल्ड एनिमल्स आते हैं, इन्हीं से लाइफ सस्टेन होता है। तो फॉरेस्ट हमारे कारण नहीं है, हम फॉरेस्ट के कारण हैं। दीज प्रोवाइड न्यूमरस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एडवांटेज इकोनॉमी को भी और सोसाइटी को भी। जैसे आप अमेजोन का बात करो, कई बार वो वहाँ पे बोलते हैं फॉरेस्ट एज अ बर्डन हो रहा है, दे समटाइम्स थ्रेटन कि हम इसको क्लियर करना चाहते हैं बिकॉज इससे हमारी प्रोग्रेस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही है। नो, दिस इज़ नॉट राइट। ये जो फॉरेस्ट होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक वैल्यू होता है और दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेशली जैसे इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है, ये बहुत डेंस फॉरेस्ट है और काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई यहाँ से आ रहा है वर्ल्ड का, इनको कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है। इनके बहुत एडवांटेजेस हैं। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट बहुत वाइटल इंपॉर्टेंट है सर्वाइवल, हमारे सर्वाइवल के लिए एंड दिस प्रॉस्पेरिटी ऑफ ह्यूमन काइंड के लिए। तो गवर्नमेंट इस पर काफ़ी ज़्यादा एम्फेसाइज करती है। नेशन वाइड फॉरेस्ट कंजर्वेशन पॉलिसी होती है। 1952 से ही हम स्टार्ट हो गए थे, 1988 में इस फॉरेस्ट पॉलिसी को हमने मॉडिफाई भी किया। नई फॉरेस्ट पॉलिसी बताती है सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट होना चाहिए, कंजर्व करना है, एक्सपैंड करना है, एंड देन नीड ऑफ लोकल पीपल ऑन दी अदर हैंड भी होना चाहिए। जैसे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, बैम्बू जैसे अभी आप लोगों ने बताया था, ग्रास में उसको क्लासिफाई कर दिया गया है। ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो होते हैं, जैसे ये फॉरेस्ट से जो आसपास रहने वाले हैं वो फॉरेस्ट से लेते हैं लकड़ियाँ, पत्तियाँ, दिस फ्रूट्स एंड ऑल, देन दिस हनी एंड ऑल एवरीथिंग, दीज आर ऑल कॉल्ड माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड होते हैं। फॉरेस्ट पॉलिसी एम होती है टू ब्रिंग 33% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया। अभी कितना है, 23.28 है। दिस इज 33% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर। मेंटेनिंग फॉर एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी ज़रूरी है। रीस्टोर फॉरेस्ट वेयर इकोलॉजिकल बैलेंस वॉज डिस्टर्ब्ड, जहाँ इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब्ड है उसको रीस्टोर करना है। कंजर्विंग द नेचुरल हेरिटेज ऑफ द कंट्री, इट्स बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और जेनेटिक पुल भी। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मतलब जैसे हॉटस्पॉट्स होते हैं वेस्टर्न घाट्स में हम देखें तो यहाँ बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, डिफरेंट ऑफ एनिमल्स हैं, ये डाइवर्सिटी होना भी ज़रूरी है। फॉरेस्ट भी ना मोनोकल्चर नहीं होना चाहिए, फॉरेस्ट का नेचर चेंज नहीं करना है हमें, वो बायोडाइवर्स होना चाहिए वहाँ पे। और ये जो जेनेटिक पूल जो फॉरेस्ट में रहता है, दिस इज़ अगेन इंपॉर्टेंट। अभी जूनोटिक डिसीजेज़ हो रही हैं फॉरेस्ट में, अभी ये बहुत अच्छा आर्टिकल पढ़ा था कि जो फॉरेस्ट है ये बहुत सारी डिसीजेज़ को कंटेन करके रखा है। अगर फॉरेस्ट नहीं होगा तो ये सारी डिसीजेज़ स्प्रेड हो जाएंगी और ह्यूमन काइंड्स में आ जाएंगी। सो दे आर इंपॉर्टेंट, दे आर अवर शील्ड। सॉइल इरोजन चेक करता है, जो इनकी रूट्स होती हैं वो मिट्टी को बांध के रखती है, तो मिट्टी हवा और पानी बहा के नहीं ले जा पाता, इससे डेजर्ट लैंड स्टॉप हो जाता है। अदरवाइज़ क्या है, थार डेजर्ट ऐसे एडवांस हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, फ्लड्स एंड ड्रॉट्स नहीं आते हैं। इंक्रीज़ होता है फॉरेस्ट कवर। सोशल फॉरेस्ट्री इज़ इंपॉर्टेंट, अभी आगे देखते हैं सोशल फॉरेस्ट्री। अफॉरेस्टेशन हम करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं डिग्रेडेड लैंड में ताकि कंजर्वेशन हो। ये बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, नोटेड डाउन एवरीथिंग। इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ फॉरेस्ट टू मेक टिम्बर आता है, फ्यूल आता है, फॉडर आता है, ये सब रूरल पॉपुलेशन को इन्हें प्रोवाइड करते हैं फॉरेस्ट। तो दिस टेल्स फॉरेस्ट इज़ सो इम्पॉर्टेंट।
एनकरेज करता है सब्सटीट्यूशन ऑफ वुड, क्रिएट होता है मैसिव पीपल मूवमेंट इन्वॉल्विंग विमेन टू एनकरेज प्लांटिंग ऑफ ट्री, स्टॉप फेलिंग ऑफ ट्री। हमने लास्ट एक इकोनॉमिक्स की बुक में देखा था चिपको मूवमेंट, अपिको मूवमेंट। वाई? बिकॉज दे वांट टू कंजर्व दीज फॉरेस्ट एंड ट्रीज। राजस्थान में और अदर यहाँ पे सेक्रेड ग्रूव्स भी होते हैं, वो इनको बहुत विश करते हैं, प्रे करते हैं इन सब चीज़ों को, फॉरेस्ट को प्रेयर एंड ऑल काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो दीज आर सम एक्सेलेंट पॉइंट्स ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए, नोट इट डाउन ये सारे 8-10 पॉइंट। तो फॉरेस्ट एंड लाइफ दोनों का ऐसे वन ऑन वन रिलेशन है। लास्ट नंबर ऑफ ट्राइबल पीपल के लिए इनका घर है, लाइवलीहुड है, एग्जिस्टेंस ही फॉरेस्ट पे डिपेंड करता है। फूड मिलता है, लीव्स, हनी, नरिशिंग, ये सब माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं। वाइल्ड गेम्स होते हैं, तो हम फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय कर रहे हैं मतलब इनका घर भी हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। मटेरियल टू बिल्ड देयर हाउसेज होता है, फॉरेस्ट ट्राइबल इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेंस होता है, लाइवलीहुड फॉर ट्राइबल कम्युनिटी आता है। ओके, देन इतने सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 188 हैव बीन आइडेंटिफाइड एज ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स, और इनके लिए फॉरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। देन ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स 59.61% है यहाँ पे। ओके, सो ये जो है फॉरेस्ट एंड दिस ट्राइब्स दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इनका कंजर्वेशन ज़रूरी है। तो आगे हम इसीलिए देखेंगे बायोस्फीयर प्रोग्राम क्यों लेके आए, ताकि मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में हम सस्टेनेबल वे में फॉरेस्ट भी रहे एंड दिस रिसर्च भी हो और मैन भी वहाँ पे सर्वाइव करे। फॉरेस्ट एंड ट्राइबल आर वेरी क्लोजली रिलेटेड, एज ओल्ड नॉलेज होता है ट्राइबल्स रिगार्डिंग दिस फॉरेस्ट्री कैन बी यूज्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट, बिकॉज ट्रेडिशन इनका जनरेशन आफ्टर जनरेशन लर्निंग्स है, उनको यूटिलाइज करना चाहिए। ट्रीटिंग ट्राइबल्स एज माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्टर, दे शुड बी मेड ग्रोअर ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड एनकरेज टू पार्टिसिपेट इन कंजर्वेशन। एक्सेलेंट पॉइंट, राइट डाउन दिस पॉइंट इन योर आंसर्स। कितना अच्छा व्यू पॉइंट है यहाँ पे। ओके, सो इसके तरीके से हमने वेरियस कंजर्वेशन पॉलिसी बनाई है। एक है जैसे सोशल फॉरेस्ट्री, सोशल मतलब समाज, सोशल फॉरेस्ट्री मिलके फॉरेस्ट्री कर रहा है, वो ही इसको मैनेज करेगा, प्रोटेक्ट करेगा फॉरेस्ट को, अफॉरेस्टेशन भी करेगा कहाँ पे, बैरन लैंड पे। पर्पज़ होगा हेल्प करना एनवायरमेंटल, सोशल और रूरल डेवलपमेंट को, तो ये हो जाती है सोशल फॉरेस्ट्री। नेशनल कमीशन एग्रीकल्चर ने क्लासिफाई किया सोशल फॉरेस्ट्री को 3 कैटेगरी में, अर्बन, रूरल और दिस फार्म। अर्बन फॉरेस्ट्री क्या होगी, मतलब शहर है, रेजिंग एंड मैनेजमेंट ट्रीज है पब्लिक प्राइवेटली ओन लैंड्स में अर्बन सेंटर्स के आसपास, जैसे ग्रीन बेल्ट बना दिया शहरों में, रोड साइड एवेन्यूज, इंडस्ट्री, कमर्शियल ग्रीन बेल्ट्स बना दिया, सो दीज आर अर्बन फॉरेस्ट्री। फिर आता है रूरल फॉरेस्ट्री, रूरल मतलब गांव में हो रहा है, एग्रो फॉरेस्ट्री प्रमोट कर रहे हैं, कम्युनिटी फॉरेस्ट्री वहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं, सो दैट इज़ रूरल फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री मतलब आप एग्रीकल्चर भी कर रहे हो और ट्रीज भी लगा रहे हो। रेजिंग ट्रीज एंड एग्रीकल्चरल क्रॉप मतलब जैसे आपने गेहूं का लगाया है, कुछ क्रॉप लगाया है और उसके साथ साथ आपने पेड़ भी लगा दिए, तो ये एग्रो फॉरेस्ट्री हो गया। सेम लैंड इंक्लूसिव ऑफ वेस्ट पैचेस में, कंबाइंड फॉरेस्ट्री विद एग्रीकल्चर, तो फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर दोनों मिल गए तो बन गया एग्रो फॉरेस्ट्री। ऑल्टरिंग द साइमल्टेनियस प्रोडक्शन ऑफ फूड भी हो रहा है, फॉडर, फ्यूल, टिम्बर, विन विन सिचुएशन हो गई। कम्युनिटी फॉरेस्ट्री मतलब कम्युनिटी इसके ऊपर आएगी, वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी। ट्रीज ऑन पब्लिक और कम्युनिटी लैंड में, विलेज पाशर, टेम्पल, रोड साइड, कम्युनिटी जो लैंड है वहाँ पे हम फॉरेस्ट्री कर रहे हैं। कैनाल्स में, स्ट्रिप्स, रेलवे लाइंस के आसपास, स्कूल्स में हम अक्सर दिस वृक्षारोपण कार्यक्रम करते हैं। कम्युनिटी फॉरेस्ट्री प्रोग्राम एम्स एट प्रोवाइडिंग, कम्युनिटी को बेनिफिट होता है, फॉरेस्ट अच्छे होते हैं, कम्युनिटी को, बच्चों को प्लेग्राउंड एंड ऑल मिलता है, सो दिस इज गुड। Community forest provides a mean under which people of landless classes can associate themselves, tree raising those benefit which otherwise are restricted for landowner। तो ये भी एक बहुत अच्छा एस्पेक्ट है सोशल फॉरेस्ट्री। अब आता है फार्म फॉरेस्ट्री। फार्म फॉरेस्ट्री मतलब हम फार्मर्स यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं ट्रीज कमर्शियल और नॉन कमर्शियल पर्पजेज में अपनी फार्म लैंड्स में, तो दैट इज कॉल्ड फार्म फॉरेस्ट्री। वर्ड का मीनिंग पता होता है तो अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है। फार्म फॉरेस्ट्री, फार्म में फॉरेस्ट्री हो रही है, कमर्शियल नॉन कमर्शियल पर्पस फार्म लैंड में ये फार्मर्स यहाँ पे लगा रहे हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो होता है वेरियस स्टेट्स का डिस्ट्रीब्यूट करता है इन्हें सीडलिंग्स ट्री के फ्री ऑफ कॉस्ट की, आप अपने यहाँ बस ये फॉरेस्ट ग्रो करो। सेवरल लैंड्स जो होती है मार्जिन ऑफ एग्रीकल्चरल फील्ड्स में, ग्रास लैंड्स में, पास्चर में, जैसे ये फील्ड है आपका, यहाँ मार्जिन में आपने फॉरेस्ट्री में पेड़ लगा दिए। लैंड अराउंड होम्स एंड काउ शेड्स में बनाया। द होल आइडिया इज वी नीड मोर एंड मोर ट्रीज, ट्रीज का नंबर बढ़ाना है, पॉपुलेशन इनकी बढ़ाना है। ये फिर नॉन कमर्शियल है तो नॉन कमर्शियल हो जाएगा, कमर्शियल वे है तो वो कमर्शियल हो जाएगा। तो ये पूरा जो अभी तक हमने पढ़ा दैट वाज इट दिस फ्लोरा, ये था पूरा प्लांट्स, वेजिटेशन एंड ऑल। फ्लोरा होता है तो एक फोना भी होता है। फोना मतलब क्या होता है, वाइल्ड लाइफ एंड दिस एनिमल्स।
वाइल्ड लाइफ क्या होता है, ये भी अभी बहुत न्यूज़ में है। मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हम हर दिन पढ़ते रहते हैं, एलिफेंट, टाइगर, दिस चीता, दिस लेपर्ड आ जाता है। सो दिस इज़ ऑन राइज एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड वाइल्ड लाइफ के लिए भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों इतनी ज़्यादा है। यू वुड हैव विजिटेड अ जू, आपने बर्ड्स इन दिस कैप्टिविटी में देखा था। वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया भी हमारा नेचुरल हेरिटेज है। जितना इन वाइल्ड लाइफ का इस हक है अर्थ पे, उतना ही ह्यूमन बींग्स का है, उतना ही इन वाइल्ड लाइफ का भी है। वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी नीड टू शेयर दिस होम। सो इट इज़ एस्टिमेटेड दैट अराउंड 4 to 5% ऑफ ऑल नोन प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज जो हैं ऑन द अर्थ, वो इंडिया में है। दिस टेल इंडिया कितना यूनिक है। मेन रीज़न फॉर दिस रिमार्केबल डाइवर्सिटी है, ग्रेट डाइवर्सिटी है हमारे यहाँ इकोसिस्टम का। कंट्री में प्रिजर्वेशन, हमने ये प्रैक्टिस में है, हमारी हेरिटेज कल्चर में है, वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन, फॉरेस्ट प्रिजर्वेशन, प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन। हम हैबिटेट जो है हैज़ बीन डिस्टर्ब बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑफ लेट हुआ है। काफ़ी सारी हमारी एक्टिविटीज़ के कारण ये ड्विंडल हुआ है, अर्बन डेवलपमेंट एंड ऑल। अभी हमने एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट 2020 रिपोर्ट को देखा था, ड्राफ्ट इसका। सो देर आर सर्टेन स्पीशीज़ दैट आर एट द ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन। जैसे चीता एक टाइम पे वाइल्ड में मिलता था इंडिया में 1950 समथिंग, अब वो वाइल्ड से हट गया है। ऑल्दो लायन के नंबर बढ़े हैं, टाइगर के नंबर बढ़े हैं, बट मैनी स्पीशीज़ जो हैं वो ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन में है। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीजंस क्या हैं ऑफ द डिक्लाइनिंग, ये क्या कारण है। इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, तो हम रैपिड एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं फॉरेस्ट रिसोर्सेज का, हम ग्रीड पे आ रहे हैं, नीड पे नहीं आ रहे हैं, तो दैट इज़ वाई यहाँ पे डिटीरियोरेशन हो रहा है। मोर एंड मोर लैंड क्लियर कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, ह्यूमन सेटलमेंट में, रोड्स, माइनिंग, रिजर्वॉयर में। प्रेशर है फॉरेस्ट में माउंटेड ड्यू टू लॉपिंग ऑफ दिस फॉडर एंड फ्यूल वुड के लिए हो रहा है, स्मॉल टिम्बर। तो ये फॉरेस्ट क्लियर करना चालू कर देते हैं और फॉरेस्ट डिटेरियोरेट हो जाता है, ग्रेजिंग हो जाता है, ये चरवाहा एंड दिस ऑल। तो जिससे नए जो ट्रीज़ आने चाहिए वो एनिमल्स उसको पहले ही खा जाते हैं, तो फिर वो अफेक्ट करता है वाइल्ड लाइफ और उसकी हैबिटेट को। ओवर ग्रेजिंग इज़ नॉट राइट। हंटिंग होती है, पोचिंग होती है, देन सिंगल हंट, नॉन कमर्शियल पोचिंग ये है। देन फॉरेस्ट फायर इज़ ऑल्सो वन वेरी बिग थिंग। अभी स्पेशली समर सीजन में, जैसे हम अगर वर्ल्ड की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में अभी बुश फायर हो गया, अमेजोन रेन फॉरेस्ट में फॉरेस्ट फायर हो गया, ये भी बहुत फॉरेस्ट को डैमेज करते हैं। तो इनके कारण वाइल्ड लाइफ भी डैमेज होती है, और वाइल्ड लाइफ बिकॉज फॉरेस्ट डैमेज हो रहा है, फॉरेस्ट इनका घर है, तो इनका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होता है और वाइल्ड लाइफ भी एक्सटिंक्शन हो जाता है। So it is being felt conservation of wildlife great significance है नेशनल एज वेल एज वर्ल्ड हेरिटेज का। प्रमोशन ऑफ दिस इको टूरिज्म भी एक टर्म है जो हमें कंजर्वेशन के लिए होता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आप बताओ ऐसा कुछ आर्टिकल है या फंडामेंटल ड्यूटीज़ में ऐसा कुछ लिखा है हमने जिसमें हमने अपनी ड्यूटी बताई है एनवायरनमेंट एंड दीज एनिमल्स एंड एवरीबडी के लिए। दिस इज़ अवर ड्यूटी, दिस इज़ अवर दिस इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू स्टेट्स। Now this is wildlife conservation in India. Let us talk about some programs. हमने पंचतंत्र की जंगल बुक्स एंड ऑल देखा, इसमें हमने समझा वाइल्ड लाइफ क्यों इतना ज़रूरी है। 1972 में वाइल्ड लाइफ एक्ट आया, ये मेन लीगल फ्रेमवर्क है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में अच्छे से जानना है। 1972 वाइल्ड लाइफ एक्ट, कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। इसके दो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन टू द एंडेंजर्ड स्पीशीज़ जो इसके शेड्यूल में, इसमें शेड्यूल बना रखा है, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, इस टाइप की स्पीशीज़, उनको प्रोवाइड होगा लीगल सपोर्ट और कंजर्वेशन एरिया ऑफ द कंट्री में। टाइगर किस शेड्यूल में आता है आप बताओ, कंजर्वेशन एरिया ऑफ द कंट्री में। और क्लासिफाइड एज नेशनल पार्क बनाएंगे, सेंचुरीज बनाएंगे और क्लोज्ड एरिया भी बनाएंगे। द होल आइडिया इज़ हमें ऐसे प्रोटेक्शन कंजर्वेशन को एम्फेसाइज करना है, स्पीशीज़ का भी, और ये हमने एरिया भी प्रोटेक्टेड एरिया डिमार्केट कर दिया। ये अमेंड हुआ 1991 में। पनिशमेंट्स हैं यहाँ पे, स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट्स हैं, प्रोटेक्शन स्पेसिफाइड प्लांट स्पीशीज़ का भी है और एंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड एनिमल्स का भी है। IUCN भी एक निकालता है, रेड लिस्ट एंड ऑल। सो द होल आइडिया इज़ कि इन सबको कंजर्वेशन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें। 103 नेशनल पार्क हैं इंडिया में। आप किस स्टेट से आते हो, वहाँ पे कौन सा नेशनल पार्क है आप बताओ। 103 नेशनल पार्क हैं, 535 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं कंट्री में। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, वी शुड नो, ये अपेंडिक्स 5 में लेटर हम देखेंगे। 103 नेशनल पार्क एंड 535 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन लार्ज एम्बिट होता है, अनबाउंडेड पोटेंशियल है वेलबींग ऑफ ह्यूमन काइंड के लिए। ये तभी होगा अगेन जब एवरी इंडिविजुअल अंडरस्टैंड कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसका सिग्निफिकेंस समझे और इसमें कंट्रीब्यूट करे इट्स बिट को, हिज बिट को। नाउ फॉर द पर्पस ऑफ इफेक्टिव कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा
एंड फौना, गवर्नमेंट काफ़ी सारे प्रोग्राम्स लेती है वर्ल्ड लेवल पे भी और अपने नेशनल लेवल पे भी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन कोलैबोरेशन ऑफ यूनेस्को मेन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम MAB, इसके थ्रू काफ़ी इनिशिएटिव्स भी लिए हैं हमने। कुछ स्पेशल स्कीम्स हैं, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर है 73 में आया था, एलिफेंट 92 में आया था। इन स्पीशीज़ को डेडिकेटेड हमने ग्रोथ करने की कोशिश किया है, इनकी पॉपुलेशन को चेक करने का। टाइगर एक की स्टोन स्पीशीज़ होता है, अगर टाइगर जंगल में है ना, मतलब पूरा जंगल आपने प्रोटेक्ट कर लिया, तो की स्टोन स्पीशीज़ है ये। सो दैट इज़ वाई हम इस पर इतना एम्फेसाइज करते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर इम्प्लीमेंट हुआ 73 में। स्कीम है मेंटेनेंस ऑफ वायबल पॉपुलेशन इन टाइगर, अगर अपन टाइगर को बचाएंगे तो पूरा फॉरेस्ट इकोसिस्टम भी अपने आप बच जाएगा। साइंटिफिक, एस्थेटिक, कल्चरल, इकोलॉजिकल वैल्यू है। प्रिजर्व एरिया ऑफ बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, नेचुरल हेरिटेज बनाना बचाना है। बेनिफिट, एजुकेशन, एन्जॉयमेंट ऑफ द पीपल इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इस पूरे में प्रोजेक्ट टाइगर काफ़ी हद तक NTCA एंड ऑल, इन्होंने काफ़ी अच्छा काम भी किया है। प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था 9 टाइगर रिजर्व में दिस मैनी एरिया में। अभी ये 44 टाइगर रिजर्व्स में है। आप भी बताओ आपके स्टेट में कितने टाइगर रिजर्व्स हैं। यहाँ पे इतना एरिया इसने कवर किया है, 17 स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। टाइगर पॉपुलेशन कंट्री की रजिस्टर्ड हुआ है 1411, बस बचे थे 2006 में। 2018 की जो लेटेस्ट डेटा है उसमें अराउंड 2967 है। इसकी मेथडोलॉजी भी बहुत अच्छी रखी है हमने, कैमरा ट्रैप यूज़ करते हैं अपन। स्ट्राइप्स जो होती है ना, M स्ट्राइप्स एंड ऑल ऐसे हैं, ये यूनिक होती है हर टाइगर की। देन अभी जैसे लायन का भी अभी सेंसस आया था, लायन भी बढ़ गए हैं गिर में और उनका एरिया भी बढ़ा है। लायन का जो प्रोसेस है, मेथोडोलॉजी, उस पर सवाल उठा है बिकॉज वो टाइगर जितना ऐसा एडवांस नहीं माना गया है जितना इनका दिस सेंसस की जो टेक्नोलॉजी है, दिस कैमरा ट्रैप एंड एवरीथिंग। सो टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर ने ये इंक्रीज़ किया है इनका नंबर, 1411 से ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट भी बहुत ज़रूरी है। अक्सर हम ये बहुत हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ देखते हैं, एलिफेंट लाइफ लॉस हो गया। सो 1992 में ये स्टार्ट हुआ, रेंजिंग पॉपुलेशन ऑफ वाइल्ड एलिफेंट हुआ। लॉन्ग टर्म सर्वाइवल की बात थी, इनका नेचुरल हैबिटेट बनाना ज़रूरी है बिकॉज ये काफ़ी बड़े एरिया में घूमते हैं और इनका हैबिटेट में फ्रेगमेंटेशन होता है, तो कभी ये रेलवे लाइंस ट्रैक्स पे सामने आ जाते हैं और एक्सीडेंट हो जाता है। कई बार ये ह्यूमन सेटलमेंट के पास आते हैं, डिस्ट्रॉ दोनों का कॉन्फ्लिक्ट होता है, दे इवन एंड अप लूजिंग देयर लाइफ। ये इम्प्लीमेंटेड इन 17 स्टेट्स हुआ। सिमिलरली क्रोकोडाइल ब्रीडिंग प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट हंगुल। क्रोकोडाइल और मगर, इनमें क्या डिफरेंस होता है? क्रोकोडाइल दिस क्रोक है एंड दिस ये घड़ियाल एक होता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस? क्रोकोडाइल एंड दिस घड़ियाल। प्रोजेक्ट हंगुल है, कंजर्वेशन हिमालयन मस्क में होता है, ये भी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है यहाँ पे, जैसे ये एलिफेंट्स हैं अपनी नेचुरल हैबिटेट में। अब ये आता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर एक बहुत बड़ा टर्म होता है, इसमें मतलब बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। काफ़ी सारे नेशनल पार्क भी बायोस्फीयर में आ सकते हैं, टाइगर रिजर्व्स भी बायोस्फीयर में आ सकते हैं, तो बायोस्फीयर इज़ अ बिगर टर्म। बायोस्फीयर रिजर्व एक यूनिक रिप्रेजेंटेटिव इकोसिस्टम है, टेरेस्ट्रियल एंड कोस्टल एरिया विच आर इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ यूनेस्को मेन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंदर। ये जो एम होता है, इसका एम होता है, 3 ऑब्जेक्टिव है। कंजर्वेशन करना है बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम का, डेवलपमेंट भी करना है एनवायरनमेंट का विद डेवलपमेंट, और लॉजिस्टिक्स भी होनी चाहिए, इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर रिसर्च एंड मॉनिटरिंग। तो 1 2 3 तीनों काम हो रहे हैं यहाँ पे, ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व बनते हैं। 18 बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में, 10 बायोस्फीयर रिजर्व्स जो हैं वो हैं हमारे दिस यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में भी आइडेंटिफाइड है। अगर हम ये देखें तो ये है नंदा देवी। नंदा देवी किस स्टेट में है बताइए? देन ये है कंचनजुंगा, ये है दिहांग दिबांग, ये है डिब्रू साइकोवा, मानस, नोक्रेक, ये है सुंदरबन, ये है सिमलीपाल, ये अचानक मार अमरकंटक, और ये है पचमरी। साउथ में नीलगिरी है, अगस्त्यमलाई है, और ये गल्फ ऑफ मन्नार है। तो ये ऐसे कुछ बायोस्फीयर रिजर्व है। ये जो 18 है इनमें भी अगेन आप बताओ, नीलगिरी, हैव यू सीन दिस नीलगिरी? नंदा देवी कहाँ पर है? ओके, ये यहाँ पे लिखा है, ये साउथ में है, वायनाड, नागरहोल, बांदीपुर, मद्दुमलाई, नीलम्बूर, साइलेंट वैली, सिरुवनी, तमिलनाडु, केरला, ये जंक्शन है एक्चुअली नीलगिरी, यहाँ पर है ईस्टर्न वेस्टर्न घाट का। नंदा देवी कहाँ पर है? ये चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में है। नोक्रेक कहाँ पर है? ये ईस्ट वेस्ट साउथ गारो हिल ऑफ मेघालय में। अभी तो लॉकडाउन एंड ऑल है, व्हेन दिस गेट ओवर ये आप अपने स्टेट में इस सारे को एक बार विजिट करना। नोक्रेक। मानस कहाँ पर है? ये कोकराझार, बोंगईगांव, दिस यहाँ पे असम में है। सुंदरबन कहाँ पर है? ये गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा वेस्ट बंगाल में है।
गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पर है, ये अभी हमने देखा था यहाँ साउथ में, ये यहाँ पर है। रामेश्वरम आइलैंड नॉर्थ टू कन्याकुमारी साउथ ऑफ तमिलनाडु में है। ग्रेट निकोबार कहाँ पर है, अंडमान निकोबार में है। सिमलीपाल है दिस मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट इन ओडिशा में। डिब्रू साइकोवा असम में है। देहांग दिबांग इज इन अरुणाचल प्रदेश। अपर सियांग, ब्रह्मपुत्रा का हमने देखा था ना, सियांग दिबांग वैली। पचमढ़ी कहाँ पर है, ये बैतुल होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। कंचनजुंगा है नॉर्थ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिक्किम में। अगस्त्य मलाई है, ये अगेन साउथ में है, तमिलनाडु। कन्याकुमारी रेंज, तिरुवनंतपुरम इस डिस्ट्रिक्ट्स इन केरला। ये ऐसा पूरा स्प्रेड है। बायोस्फीयर यूजुअली थोड़े बड़े इन साइज होते हैं। अचानकमार अमरकंटक है, ये यहाँ पर है, अनूपपुर डिंडोरी एमपी में। देन बिलासपुर छत्तीसगढ़ भी है। कच्छ कहाँ पर है, ये राजकोट सुरेंद्रनगर पाटन डिस्ट्रिक्ट गुजरात में है। कोल्ड डेजर्ट कहाँ पर है, ये कोल्ड है। डेजर्ट हमने पढ़ा ना, डेजर्ट मतलब टेम्परेचर नहीं होता है, डेजर्ट मतलब पानी कम है, प्रेसिपिटेशन, तो ये कोल्ड है, टेम्परेचर कम है पर फिर भी डेजर्ट है। ये है पिन वैली है। देन यहाँ पे चंद्रताल, दिस किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हिमाचल माउंटेन, दिस यहाँ पे लेपर्ड भी मिलते हैं। सो शेषचैलम है, शेषचैलम है ईस्टर्न, यहाँ पर है चित्तूर कडप्पा इन आंध्रा में है। पन्ना कहाँ पर है, ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश में। तो ये ऐसे 18 में है। आपके स्टेट में कौन सा है, व्हेन यू गेट टाइम हैव अ विजिट दिस बायोस्फीयर रिजर्व में। ये बायोस्फीयर रिजर्व है। नाउ कुछ जो है जैसे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, ये पहला वन ऑफ द दिस रिजर्व था, सितंबर 1986 में आया। वायनाड, नागरहोल, बांदीपुर, मधुमलाई, तो सेंचुरी इतनी इंक्लूडेड है। बायोस्फीयर बड़े होते हैं। देन हिल स्लोप ऑफ नीलाम्बूर है, अपर नीलगिरी प्लेटू, साइलेंट वैली, सिरुवानी हिल्स में है। यहाँ पे टोटल एरिया बायोस्फीयर का 5520 स्क्वायर किलोमीटर है। यहाँ कुछ ह्यूमन भी यहाँ पे जोन्स होते हैं, बफर एंड ऑल, आगे हम देखेंगे। ह्यूमन सेटलमेंट भी यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटी अलाउ होता है, आर&डी भी यहाँ पे अलाउ होता है। सो मेनी थिंग हैपन्स इन दिस बायोस्फीयर रिजर्व। नीलगिरी बायोस्फीयर पजेस करता है डिफरेंट हैबिटेट के टाइप को, अनस्पॉइल्ड एरिया, नेचुरल वेजिटेशन, स्क्रब, ड्राई, मॉइस्ट डेसिडुअस, सेमी एवरग्रीन, वेट एवरग्रीन, और यहाँ के शोला फॉरेस्ट भी बहुत फेमस है। ग्रासलैंड एंड स्वम्प भी है। लार्जेस्ट नोन पॉपुलेशन दो एंडेंजर्ड एनिमल स्पीशीज़ की है, नीलगिरी ताहर और लायन टेल्ड मकाक। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, नीलगिरी ताहर एंड लायन टेल मकाक, साउथ इंडिया में। एलिफेंट, टाइगर, सांबर, चीतल सब मिलता है यहाँ पे। एंडेमिक एंडेंजर्ड प्लांट्स भी हैं। हैबिटेट ऑफ नंबर ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स, सी ये ट्राइबल ग्रुप्स भी यहाँ पे रहते हैं। रिमार्केबल फॉर देयर ट्रेडिशनल मोड्स ऑफ हारमोनियस यूज ऑफ एनवायरनमेंट। यहाँ पे नीलगिरी में एक फेमस ट्राइब है, उसका नाम बताइए, कौन सी ट्राइब रहती है यहाँ पे। द टोपोग्राफी ऑफ दिस एनबीआर एक्सट्रीमली वेरिड है, 250 से 10 मीटर है। हाइट भी है यहाँ पे। 80% फ्लावरिंग प्लांट्स रिपोर्टेड वेस्टर्न घाट में, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में। ये पूरा वेस्टर्न घाट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। अब ये तो साउथ हो गया। नॉर्थ में ये नंदा देवी है, ये है उत्तराखंड में, चमोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में है ये। यहाँ भी मेजर फॉरेस्ट टाइप ऑफ रिजर्व टेम्परेट है, बिकॉज यहाँ पे हाइट बढ़ गया है, ऊपर की तरफ है, और लैटिट्यूड भी ये ऊपर हो गया है, थोड़ा इक्वेटर से दूर है। फ्यू इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ हैं जैसे सिल्वर वीड एंड ऑर्चिड्स, दिस लैटी फॉली एंड दिस रोडेडेंड्रॉन यहाँ पे मिलता है। रिच फोना है यहाँ की बहुत रिच फोना है, यूनिक है। यहाँ पे ये स्नो लेपर्ड मिलता है, माउंटेन घोस्ट बोलते हैं इसे। ब्लैक बियर है, ब्राउन बियर है, मस्क डियर है, स्नो कॉक है, एंड दिस गोल्डन ईगल एंड ब्लैक ईगल भी है। मेजर थ्रेट है इकोसिस्टम का, वो क्या होता है, कलेक्शन ऑफ एंडेंजर्ड प्लांट फॉर मेडिसिनल यूज, फॉरेस्ट फायर एंड पोचिंग। तो इस एरिया में आपको बोला जाएगा थ्रेट क्या है, तो क्या है, मेडिसिनल प्लांट का काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन है, फॉरेस्ट फायर्स भी है, और पोचिंग भी इज़ ऑल्सो वन थिंग। देन दिस इज सुंदरबन बायोस्फीयर। अब ये गवर्नमेंट स्कीम्स भी ला रही है बैंक, गंगा के दिस बैंक में मेडिसिनल प्लांट्स एंड ऑल इनका कल्टीवेशन करने का, नो अबाउट दैट। देन दिस इज सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व। सुंदर यहाँ पे ट्रीज हैं, सुंदरी ट्रीज, तो ये हो गया सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व। ये स्वाम्पी डेल्टा एरिया है गंगा का, वेस्ट बंगाल में, इतना इसका एरिया है। मैनग्रोव फॉरेस्ट है, स्वाम्प है, फॉरेस्टेड आइलैंड सुंदरबन भी है। यहाँ पे मिलता है रॉयल बंगाल टाइगर। ये टैंगल्ड मास है, रूट्स है मैनग्रोव का। टाइगर्स को ऐसी हैबिटेट बहुत पसंद आती है। सेफ होम्स है लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज़ फ्रॉम फिश भी है और श्रिम्प भी है यहाँ पे। 170 से ज़्यादा बर्ड स्पीशीज़ भी यहाँ पे मिलती है। Adapting itself to the saline and fresh water environment, tigers at the park are good swimmer. They are excellent swimmer. They hunt scarce preys such as चीतल डियर, बार्किंग डियर, पिग एंड इवन मकाक को भी हंट करते हैं। सुंदरबन में मैनग्रोव फॉरेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, दिस यहाँ पे फोम्स है, स्पीशीज वैल्यूड फॉर इट्स टिम्बर, इसका इंपॉर्टेंट है। तो ये कौन सा था, सुंदरबन।
अब है गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार ये यहाँ पे आ जाएगा। गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व है, यहाँ पे साउथ दिस कोस्ट पे है। वर्ल्ड का रिचेस्ट रीजन है मेरीन बायोडाइवर्सिटी पर्सपेक्टिव से। बायोडाइवर्सिटी एक तो कोरल रीफ्स जो होती है ना, यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा होता है, इनको इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशन भी कहा जाता है। यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी है गल्फ ऑफ मन्नार में। 21 आइलैंड्स विद एश्यूरीज हैं यहाँ पे, बीचेस, फॉरेस्ट, नी शोर नियर शोर एनवायरनमेंट है, ग्रासेस हैं, कोरल रीफ है, सॉल्ट मार्शेज और मैनग्रोव भी हैं। इतने सारे यहाँ पे प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं। सी काऊ, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा गया है, सी काऊ डगोंग डगॉन यहाँ पे है। 6 मैनग्रोव स्पीशीज़ हैं, एंडेमिक टू पेनिनसुलर इंडिया भी यहाँ पे मिलती हैं जो एंडेंजर्ड हैं। तो ये हो गए बायोस्फीयर हमारे, गल्फ ऑफ मन्नार, नंदा देवी, ये सुंदरबन और ये नीलगिरी। ओके, नाउ दिस इज द एक्सरसाइज, ट्राई टू राइट द आंसर। सैंडलवुड को कौन सा एग्जाम्पल बोलेंगे अपन, एवरग्रीन, डेसिडुअस, डेल्टाइक या थॉर्नी। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द पर्पज ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। स्टार्ट किया था, इसका पर्पज क्या था, ये तो हो ही नहीं सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। ओके, ये बिल्कुल हो सकता है, ये इतना ऑब्वियस नहीं है। ओके, ट्राई टू आंसर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच वॉज द पर्पज ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर का क्या है। देन वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है, लोकेशन बताइए स्टेट। बायोस्फीयर रिजर्व जो है, हाउ मेनी ऑफ दीज आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनेस्को, 18 हैं, पर सारे तो नहीं है हमारे रिजर्व, रिकॉग्नाइज नहीं है। अंडर फॉरेस्ट पॉलिसी कितना यहाँ पे टारगेटेड एरिया होना चाहिए और कितना एरिया अभी है हमारा। ओके, कितना टारगेटेड है एंड कितना है। देन ट्राई टू राइट 30 वर्ड्स में नेचुरल वेजिटेशन का क्या मतलब है, क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है, सोशल फॉरेस्ट्री क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व को आप कैसे डिफाइन करेंगे। ये कितना सिंपल सवाल है, बट जब आप इसको लिखने की कोशिश करोगे 30 वर्ड में कंप्लीट आंसर लिखने का, देन यू वुड फाइंड कि आंसर राइटिंग क्यों इतना ज़रूरी होता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फॉरेस्ट एरिया एंड फॉरेस्ट कवर, what steps have been taken to conserve forest, people's participation forest and life में। okay, so this is very beautiful chapter, language, content, everything is so perfect। गल्फ ऑफ मन्नार, नंदा देवी पढ़ा, सुंदरबन एंड नीलगिरी बायोस्फीयर पढ़ा। ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट मैप है। ये इंडिया के ऐसे यहाँ पे 18 नाम दिए हुए हैं। आपके स्टेट में कौन सा है, कोविड-19 जब ओवर होगा यू शुड विजिट दीज बायोस्फीयर। ये बायोस्फीयर्स हैं, कंजर्वेशन, डेवलपमेंट एंड बायोस्फीयर, दिस लॉजिस्टिक्स देयर। एलिफेंट देखा, टाइगर देखा हमने, प्रोजेक्ट्स, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशंस देखे, वाइल्ड लाइफ की बात किया, फार्म फॉरेस्ट्री, ये डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट्री है। ओके, एग्रो, कम्युनिटी, अर्बन, रूरल, एग्रो, फॉरेस्ट एंड लाइफ। ये पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं, नोटेड डाउन एंड यूज इट, वेरी गुड पॉइंट्स। फॉरेस्ट कंजर्वेशन, ये फॉरेस्ट कवर इन इंडिया है, इसका लेटेस्ट रिपोर्ट हमें इससे डेटा पिक करना है। मैनग्रोव फॉरेस्ट है यहाँ पे, ये मोन्टेन फॉरेस्ट है, ये लिटोरल एंड स्वाम फॉरेस्ट है, ये मोन्टेन मॉइस्ट, इसकी कैटेगरी हो गया ट्रॉपिकल डेसिडुअस में। ये मैप इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, नेचुरल वेजिटेशन। ओके, सो दिस इज ट्रॉपिकल, एवरग्रीन एंड दिस, और ये हमारा एक्स एंड वाई एक्सिस में कैसे शिफ्ट होता है ये हमने देखा। ओके, सो दिस चैप्टर वाज अबाउट दिस नेचुरल वेजिटेशन। अब हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे सॉइल्स, इंडिया में सॉइल। ओके, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स देखेंगे, ब्लैक, अलुवियल एंड ऑल। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।